शुरुआत में चीजों को समझना उतना ही मुश्किल है जितना कि एक इंसान को। अगर भटकाने वाले रास्तों पर ना अगर केवल आप भटकते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। हर इंसान अलग है, हर इंसान की अप्रोच अलग है। कोई किसी वे में पढ़ाता है, कोई किसी वे में पढ़ता है। कि अगर आप अच्छा पढ़ गए तो पैसा आप अपने आप कमा लोगे। आपको जो शौक मौज करनी ना वो सब मिलेंगी। ये दोनों बातें सीखनी और समझनी बहुत जरूरी है। एक बच्चा जब टीचर की बातें कम सुनता है ना, जब वो अपनी बातचीत में लग जाता है ना, अपनी दुनिया क्रिएट करता है ना, तो उससे परेशानियां होती हैं करियर को लेके, फ्यूचर को लेके। क्यों? क्योंकि आपके मार्गदर्शक जो मेंटर है ना, जो गाइड का काम कर रहे हैं इस समय, वो हम लोग कर रहे हैं। तो आप समझो इस वक्त जरूरी चीज क्या है। इस समय जरूरी चीज है आपका पढ़ाई, आपका करियर। आपको जो शौक मौज करनी ना वो सब मिलेंगी। पर कैसे मिलेंगी? दो ही तरीके हैं। या तो आप बहुत अच्छा पढ़ जाओ या आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो। इसमें भी एक कारण है कि अगर आप अच्छा पढ़ गए तो पैसा आप अपने आप कमा लोगे, तो आपकी जिंदगी जो अभी दुखी है या कहीं कोई चीज की भी कमी है ना, एक बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर लेना है, अच्छी सी शादी करनी है, ये सब कब होगा? ये सब तब होगा जब आप अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पाओगे, है ना। तो अभी जरूरी हमारे लिए क्या है कि हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, बजाय कि हम जो बातचीत आपस में करते हैं ना, ये जो मित्र दोस्ती होती है ना बच्चों, मैं आपको बताऊं, दोस्त सबके होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी दोस्त हैं, है ना। पर अगर ये वो अपने लोकल दोस्ती पे रहते तो आज देखो कितना बड़ा एम अचीव किया, प्रधानमंत्री बन गए। आपने सुना है ना कि ये चाय वाले थे पहले। अब सोचो आपके इर्द गिर्द एक चाय वाला जिसे आप प्यार से छोटू छोटू कहते हो, क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता है? जरूर बन सकता है। पर कब? जब उसकी जो एम है ना, जो उसका लक्ष्य है ना, वो क्लियर हो कि उसे क्या करना है। अगर भटकाने वाले रास्तों पर ना अगर केवल आप भटकते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। फायदा कब है? जब आप बस भटकती हुई दुनिया में ना अपने आप को प्रूव कर पाओ कि देखो मैंने पढ़ाई की और मैं कुछ बना। उसके बाद दुनिया फिर आपके कदमों में झुकेगी। कई बार मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा कि सर उस तरीके से पढ़ा, इस तरीके। देखिए हर व्यक्ति अलग है, हर इंसान अलग है, हर इंसान की अप्रोच अलग है। कोई किसी वे में पढ़ाता है, कोई किसी वे में पढ़ता है। हर बच्चा एक जैसा नहीं पढ़ सकता। क्यों? जब हम घर में दो तीन भाई बहन होते हैं ना, हमारी सोच अलग हो सकती है ना, तो हमसे कई किलोमीटर दूर रहने वाले इंसान की सोच तो अलग होगी ही। तो सबसे बड़ा म्यूचुअल कॉपरेशन क्या है कि जब आप एक दूसरे को समझते हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हो ना, तो फिर आपको चीजें आसान लगती हैं। शुरुआत में चीजों को समझना उतना ही मुश्किल है जितना कि एक इंसान को। पर जैसे जैसे आपको इंसान समझ में आएगा, उसकी बातें समझ में आएंगी, उसकी चीजें समझ में आएंगी, और फिर बॉन्डिंग क्रिएट होगी। क्या मैं हर बच्चे को जानता हूं? क्या हर बच्चा मुझे जानता? नहीं। आखिर ये जो पहचान है ना, ये तभी तो होती है जब हम आपसे मिलते हैं, जब हम अपनी बातों को देखते हैं कि आप क्या कह रहे हो, जब आप हमारी बातों को समझते हो, सुनते हो। ये जो मुलाकातें हैं ना, इनसे हमें पता चलता है कि अच्छा ये पर्टिकुलर बच्चा है, इसका ऐसा टीचिंग स्टाइल है, ये ऐसा चाहता है। तो ये जो डिमांड है ना, ये बनी रहनी चाहिए। इसी से तो सबसे बड़ा रिलेशन बना हुआ है टीचर और बच्चे के बीच। बताओ नहीं तो क्या है।